दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये अपनी पेट स्पेशल स्टैटिक जीके के जितने PYQ हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसका एक पार्ट हो चुका था। ये क्लास नंबर 5 है, इसका दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं साहब, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये UPSSC अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछ चुका है, वो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मृणालिनी साराभाई कौन? मृणालिनी साराभाई। ये भाई जरूर इनके नाम में लगा, लेकिन ये भाई नहीं है, बहन है। मतलब ये फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, ठीक है। मृणालिनी साराभाई कौन सा डांस करती थी, मतलब किस नृत्य में जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम करती हैं, ठीक है। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य? तमिलनाडु का। कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का। तो मृणालिनी साराभाई कौन सा डांस फॉर्म करती हैं? भरतनाट्यम करती हैं, जो कि एक तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, ठीक है। अगला सवाल ये है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तो ये मैं पिछले वाले वीडियो में करा भी चुका हूँ कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है। मोहिनी अट्टम डांस है दोस्तों केरल का। ये पिछले वीडियो में अपन ने कराया था। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। अगला सवाल ये था कि ओणम, जो ओणम है, ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव भी दोस्तों कहाँ मनाते हैं, ये बात आपको पता होगी, केरल में। कहाँ मनाते हैं? केरल में। और ये जो ओणम उत्सव है ना, ये राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। राजा महाबली हुए थे केरल में, उनके सम्मान में मनाया जाता है। जैसे दिवाली कब मनाई जाती है? जब भगवान राम लौटे थे वनवास से, तो भगवान राम के वनवास से लौटने के सम्मान में मनाया जाता है, उसकी याद में मनाई जाती है दिवाली। ऐसे ही जो ओणम त्यौहार है, जो ओणम उत्सव है, वो केरल में मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं क्योंकि राजा महाबली का सम्मान को याद किया जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला ये सवाल है कि उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया। बहुत बढ़िया इंसान थे ये, मतलब एक कलाकार तो थे ही, एक इंसान भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने कई सारे हॉस्पिटल वगैरह बनवाए अपने पैसे से, ताकि लोगों का इलाज हो सके। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। देख रहा है विनोद, कैसे तबला बजा बजा के धुआं भी मचाया जा सकता है। कला होनी चाहिए इंसान के पास। तो उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते थे तबला। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लोगों के नाम भी बता देता हूँ साथ में, जो कलाकार हैं और क्या क्या अलग अलग बजाते हैं। जैसे पंडित रविशंकर हैं। पंडित रविशंकर बजाते हैं दोस्तों सितार। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रहा हूँ, साथ साथ में मैं दे देता हूँ। रविशंकर जी बजाते हैं सितार। अमजद अली खान का नाम आपने सुना होगा। अमजद अली खान। जो अमजद अली खान है, अमजद अली खान साहब ये बजाते हैं सरोद। एक ये वो होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र समझते हो? वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र तो शुद्ध हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अपनी नॉर्मल चीज़ में तो भाई बाजा कहते हैं, बाजा बजता है सब, बाजा बाजा बजेगा बाजा। तो अमजद अली खान साहब बाजा कौन सा बजाएंगे? सरोद। ऐसे ही एक हरि प्रसाद चौरसिया भी हैं, जो मैंने आपसे एक बार कमेंट में पूछा भी था कि हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में, हरि प्रसाद चौरसिया जी। और हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? ये बांसुरी वाले हैं, ठीक है। ये बांसुरी वाले हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बांसुरी वाले श्री हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, तो इस तरीके से आपने ये 3-4 कलाकार भी देख लिए कि उस्ताद जाकिर खान बजाते हैं तबला, रविशंकर बजाते हैं सितार, अमजद अली खान बजाते हैं सरोद, और हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वाले। ये तो आप नहीं भूलोगे ना, हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वाले। इनका जन्म कहाँ हुआ है हरि प्रसाद चौरसिया जी का? इलाहाबाद में। ये पूछा जा चुका है, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी ये करवाया था। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया था। अगला देखो पूछा गया, देखो फिर से वही अगला सवाल है कि हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ है। यही सवाल फिर से पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद। अब तो इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज नाम बदल गया है ना, तो इलाहाबाद कह लो भैया, प्रयागराज कह लो। कई लोग नाराज़ हो जाएंगे ना, इलाहाबाद नहीं है प्रयागराज, तो प्रयागराज लिख लो भैया मेरे। तो ये हो गया। अगला सवाल पूछा गया है कि ड्री त्यौहार, ड्री करके एक फेस्टिवल होता है, ड्री फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
ड्री फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। साथ में बोला करो, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे पूछा गया है संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव। सगाई नहीं है ये, सगाई। सगाई तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना, हाँ हाँ मेरी सगाई। सगाई नहीं है, संगाई है ना, संगाई। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साहब? तो ये संगाई महोत्सव पीसीएस में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये मणिपुर में मनाते हैं। संगाई महोत्सव क्यों मनाते हैं? मणिपुर में। मालूम है मणिपुर में संगाई महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मणिपुर का जो राज्य पशु है, मणिपुर का राज्य जो पशु है वो हिरन है। और कौन सा हिरन है? संगाई हिरन। ठीक है, संगाई उस हिरन का नाम है, इसीलिए वहाँ पर संगाई महोत्सव मनता है। कहाँ पर? मणिपुर में। क्लियर? मणिपुर तो एक स्टेट हो गया, हर स्टेट का अपना एक स्टेट एक स्टेट मतलब एनिमल हो गया, राज्य पशु। और मणिपुर का राज्य पशु है संगाई हिरन, इसीलिए मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं साहब। अगला जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ मनता है? होला, होला मोहल्ला, कैसे कैसे सवाल पूछे गए ना, ये ऐसे सवाल आते हैं। होला मोहल्ला त्यौहार, ये होला मोहल्ला जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला त्यौहार। और होला मोहल्ला त्यौहार मनाते हैं, अभी मैं घूम के आया हूँ पंजाब में। बढ़िया जगह है साहब दोस्तों, ज़रूर जाना आप लोग। मैं अभी पंजाब घूम के आया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया हमने पंजाब में। छुट्टियाँ थी ना लगातार, क्योंकि जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी पड़ गई, सैटरडे संडे पड़ गए, फिर इंडिपेंडेंस डे, 7-8 दिन ऑफिस लगातार बंद रहे थे, तो मैं चला गया पंजाब। और पंजाब में दोस्तों ना, जो आप ज़रूर जाना 26 जनवरी मनाने, क्योंकि 15 अगस्त को थोड़ी गर्मी रहती है यार, अच्छी खासी भुज गए पूरे हम लोग तो। 26 जनवरी को मौसम अच्छा रहता है। अटारी वाघा बॉर्डर पड़ता है, अटारी वाघा बॉर्डर, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है ये। एक तरफ हिंदुस्तान होता है, इंडिया होती है, एक तरफ पाकिस्तान है। यहाँ इंडिया की पब्लिक बैठेगी, यहाँ पाकिस्तानी पब्लिक बैठेगी। यहाँ पे ना कार्यक्रम होते हैं, बहुत मज़ा आता है। आर्मी कराती है, इंडियन आर्मी, और जोश से भर देते हैं, देश प्रेम। भाई साहब मज़ा आ गया, इलाका धुआं धुआं हो गया। जरूर जाना, फ्री में, फ्री टिकट है इसकी, कोई मतलब पैसे नहीं लगते, फ्री है, तो बहुत आनंद से जाना। ठीक है, होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ मन गया? पंजाब में। तो मैंने आपको अभी पंजाब की इंडियन आर्मी का बताया। इसका मतलब ये जो त्यौहार है ना होला मोहल्ला, ये योद्धाओं का त्यौहार है, बहादुरी का त्यौहार है, गौरव का, जीत का। मतलब कि ये पंजाब में हो रहा है, तो पंजाब में सब योद्धा वगैरह ज़्यादा हैं। योद्धा, बहादुरी व जीत का त्यौहार है ये। कौन सा त्यौहार? होला मोहल्ला। होला ये होला, ठीक है, जीत का त्यौहार। तो ऐसे क्वेश्चन आए, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि योद्धा, बहादुरी और जीत का त्यौहार है होला मोहल्ला। कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला देखो, तो अगला जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए, नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए कौन सी एकेडमी जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए कौन सी एकेडमी यानी अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकेडमी जिम्मेदार है, संगीत अकादमी। संगीत अकादमी करके एक एकेडमी है जो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, संगीत अकेडमी का ये काम हो गया कि वो भारत में नृत्य का यानी डांसिंग का, नाटक वगैरह का या म्यूज़िक का ध्यान रखेगी कि इन सब चीज़ों में देश में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संगीत अकादमी। संगीत अकादमी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि इसका जो गठन है वो 1952 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में कर दी गई थी संगीत अकादमी की, और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 1953 में किया था। उद्घाटन इसका अगली साल हुआ, मतलब ये बन तो 1952 में ही गई, बिल्डिंग तो इसकी 1952 में ही बन गई, लेकिन इसकी जो उद्घाटन था वो किया गया था 1953 में। क्लियर है?
तो अगर 1952 ऑप्शन और 53 ऑप्शन दोनों पूछे जाएँ और गठन पूछा जाए तो 1952 में होगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ रहे हों, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इसकी स्थापना पूछी गई है संगीत अकादमी की और ये ऑप्शन में 1952 ना दे के 53 दे दिया, तो 53 लगा देना। कुल मिला के आपको दोनों चीज़ें पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? हैं? मौज चल रही है? धुआं मच गया? आज जन्माष्टमी बन गई, इंडिपेंडेंस डे बन गया, अब का पेपर आएगा, पेपर पेपर आने वाला है, पेपर। भाई साहब, डीआई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? डीआई कर लेना, डीआई 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 डीआई, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा डीआई में। ठीक है, और डीआई करो ना करो, प्यार तो जरूर कर रहे होगे यार। भाई साहब, मौसम सावन का चल रहा था कुछ दिनों पहले, सावन में तो ऐसी मोहब्बत बरस रही थी। हाँ 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 हाँ, पूरे दिन गाने बज रहे थे, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। अभी कुछ दिनों बाद ब्रेकअप भी के भी गाने बजेंगे। कुछ रुको तो सही, अभी तो नया नया खुमार था ना, सावन का भी उतरने दो, 3-4 महीने रहने दो। जैसे ही वो खानसर है ना, खानसर खानसर कहते हैं कि, क्या कहते हैं खान साहब, बहुत बढ़िया डायलॉग है। हाँ, इधर क्या नाम है, मेकअप मेकअप हटा ब्रेकअप हुआ मेकअप हटा ब्रेकअप हुआ। मेकअप हटने दो, अभी 3-4 महीने मेकअप चलता है ना मोहब्बत का। जैसे ही मोहब्बत का मेकअप हटेगा, ब्रेकअप होगा भाई साहब धुआं से। आन दो बेटा, आन दो। अगला सवाल देखते हैं। खैर, अगला सवाल है दोस्तों, नबका लेबारा। नबका लेबारा ये एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, उत्सव है। तो नबका लेबारा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? और नबका लेबारा उत्सव मनाते हैं उड़ीसा में। कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। क्या चीज़ है ये नबका लेबारा महोत्सव, पता है? ये जगन्नाथ मंदिर, आपने सुना होगा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ यात्रा निकलती है ना, तो जगन्नाथ यात्रा से जुड़ा हुआ ये उत्सव है, जिसको कहते हैं नबकालेबारा उत्सव। और कहाँ मनता है नबकालेबारा उत्सव? उड़ीसा में। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल। नबकालेबारा ये सब के ऐसे ऐसे नाम है ना, बोल नहीं पाता मैं तो ठीक से, नबकावा लिबर 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 कर जाता हूँ कि नहीं। अगला साहब, अगला जो वो है सवाल, वो ये है कि कुथू, क्या चीज़? कुथू। कुथू नामक जो कला है वो किस राज्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? और कुथू नामक जो कला है वो भारत के केरल में राज्य में प्रसिद्ध है। कुथू नामक कला भारत के केरल राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर प्रसिद्ध है कुथू कला? केरल में। ये कुथू कला का संबंध है ना, वहाँ पर केरल में एक मंदिर पड़ता है, उसका नाम है कुथू 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 गलत लिख गया, कुथू। एक तो ऐसे ऐसे नाम है, भाषा बोलने में ऐसा लगता है पता नहीं कौन फारसी में बोल रहे हैं। कुथुम बलमा 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 कुथु बलमा कुथुम बलमा मंदिर। वाह, बलमा जानते हो क्या होता है? मेरा बलम थानेदार चलाऊं जिप्सी, गाना सुना है? मेरा बलम थानेदार चलावे जिप्सी, मेरा है ना कि हे बलमा। अच्छा, एक वो भी गाना था, हे बलमा। तो ये वही बलमा है साहब। तो कुथुम बलमा मंदिर कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, जो होता ना गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है। तो वही जो पिया होते हैं वही होते हैं बलमा। ये पर्यायवाची है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पिया का पर्यायवाची कौन है? बलमा। भाई साहब बलमा। तो ये कुथू कला जो है वो केरल में है, और बलमा कुथुम बलमा मंदिर में ये फेमस है। अगला अगला ये सवाल देखो आप कि बंदेल चर्च कहाँ है साहब? बंदेल चर्च, चर्च होता है ना ईसाइयों वाला, क्रिश्चियंस वाला, जहाँ ईसाई लोग पूजा करते हैं। तो बंदेल चर्च कहाँ है? बंदेल चर्च है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ओके, बंदेल चर्च कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। और अंदर बताऊँ तो आपको ये बता रहा हूँ, एक हुगली ज़िला पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर है। हुगली ज़िला पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में है पश्चिम बंगाल में। क्या नाम है उसका? बंदेल चर्च। ये पूछा जा चुका है। और बंदेल चर्च किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित हो गया बंदेल चर्च। बंदी नहीं लिखी है, बंदी नहीं है, बंदेल है, बंदेल। तुम्हें तो कुछ भी दिखाई तो बंदी दिखता हुआ है, बंदा दिखता होगा। मेरी बंदी सबसे अलग है।
मेरा बंदा सबसे अलग है। कोई कोई अलग नहीं है, बस कुछ ही दिनों का खुमार है जो सर पे चढ़ के बोल रहा है। जिस दिन बेटा मेकअप हटेगा उस दिन ऐसा ब्रेकअप होगा कि समय भैया फ़ोन करोगे, भैया मर गए, भैया कट गया हमारा, भैया कट गया, फिर भैया संभालेंगे, आ जाओ बेटा आ जाओ हवेली पर, तुम्हें भी संभालना है भैया, आजकल यही संभालना है। सवेरे संध्या संभव भैया के पास फ़ोन यही आम है कि भैया कट गया हमारा कि नहीं। लड़की भी फ़ोन करती है कि भाई संभव भैया वो काट गया हमारा, और लड़का को यही फ़ोन करते हैं कि भैया काट गया हमारा। इतनी जल्दी ट्रस्ट मत किया करो किसी पर, सही बता रहा हूँ। मैं टेलीग्राम पे भी लिखता हूँ कि हाँ हाँ हंसी तो फंसी, क्या थोड़ा सा स्माइल क्या मारी उसने, अरे तुम्हारा तो एकदम लट्टू हो गए, प्यार हो गया तुम्हें 2 मिनट के अंदर। अरे तुम्हें तो कुटाई करनी चाहिए, तुम्हें ढंग से प्यार हो जाता है तुम्हें 2 मिनट बाद किसी ना किसी से। हैं प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार में फिर क्यों डरता है दिल। भाई साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इतनी जल्दी प्यार मत किया करो, 2 ही मिनट में बस एकदम धुआं मचा देते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया करो, 6-7 महीने इंसान को परखो, परख बहुत ज़रूरी है। परखोगे है नहीं किसी इंसान को, बस नेक उसने अच्छी बातें करी, तुम्हारी थोड़ी सी केयर करी, तुम्हारे लिए थोड़ा ध्यान रखा कि और तुमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तबीयत सही है कि नहीं सही है, और दिन में 2-4 बार अच्छी अच्छी बातें कर ली, तुम्हारी भाई साहब तारीफ़ कर दी, तुम इतने सुंदर हो मैं क्या करूं बस तुम उड़ गए हवा में। क्या है, मैं तो स्मार्ट, मुझसे स्मार्ट कोई है ही नहीं। या तुम लड़की हो तो तब उस लड़की ने तुमसे तारीफ़ कर दी कि यार तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, जब से तुमसे मिला हूँ तब से मेरी ज़िंदगी एकदम ऐसे हसीन हो गई है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। समझ लो 4-6 महीने जब अगर तुमने उसको नहीं परखा और तुम उसकी बातों में आ गई, तो लड़कियों तुम्हारा भी करियर चौपटी होना है, मैं सब जानता हूँ। थोड़ा जो इंसान तुम्हारा अपना होगा ना, वो उसको ये साबित करने में, मतलब जैसे कोई इंसान तुम्हारा अपना है और तुम उसको 15 दिन में ही समझ गए कि ये अपना है, तो तुम गलत ट्रैक पे हो। 15 दिन में किसी को कैसे समझ जाओगे। थोड़ा टाइम लिया करो कमिटमेंट करने से पहले, नहीं बाद में रोना पड़ता है। 3-4 महीने में इंसान की नीयत और उसकी जो फितरत है वो समझ में आती है, जल्दबाजी मत किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, प्रवचन यही समाप्त होते हैं अपने। आगे देखो, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायकों के संबंध में कौन उत्तर प्रदेश से था, ये पूछा गया है कि मतलब एक तरह से इस तरीके से क्वेश्चन था कि यूपी की शास्त्रीय गायिका इनमें से कौन सी हैं। तो कई सारे ऑप्शन थे, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यूपी की शास्त्रीय गायक पूछे गए थे, इन कई सारे ऑप्शन थे अलग 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 अलग। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूपी के जो हैं वो हैं सिद्धेश्वरी देवी। कौन है? सिद्धेश्वरी देवी। यूपी से तो सिद्धेश्वरी देवी हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और इनका जो संबंध था वो ठुमरी गायन से था। एक ठुमरी एक फॉर्म होता है गाने का, सॉन्ग का, उससे संबंधित थी ठुमरी गायन से। कौन? सिद्धेश्वरी देवी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह कर दो साहब, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आपने सुना होगा, ये शहनाई बजाते थे। शहनाई, क्लियर है, ये शहनाई बजाते थे। और इन्हें भारत रत्न, ये एक ऐसे इंसान हुए जिन्हें सारे पुरस्कार मिले। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, ये मैं आपको बता दूं साथ में। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, देख रहा है विनोद, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। हाँ, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। इसका मतलब ये ऐसे कलाकार हुए जिन्हें सारे पुरस्कार मिले। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें बता दूं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इन्हें भारत रत्न मिला 2001 में। कब मिला? 2001 में। और 1980 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण। ठीक है, 1968 में मिला इन्हें पद्म भूषण, और 1961 में मिला इन्हें पद्मश्री। पूरी डिटेल की नॉलेज दे दी, सब कुछ आपको बता दिया। तो ये चारों चीज़ें आपको मैंने बता भी दी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई तो बजाते थे, इन्हें पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में, और भारत रत्न 2001 में मिला। अभी अपन रिवीजन करेंगे, एक एक बार पहले देख तो लें। अगला सवाल देखते हैं साहब। अगला जो सवाल है वो ये पूछा गया है कि मयूर नृत्य, रास लीला और चरकुला, ये जो नृत्य हैं 3, वो किस राज्य से संबंधित है?
मयूर, रासलीला और चरकुला किस राज्य से संबंधित नृत्य हैं? तो ये तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि जो चरकुला नृत्य है वो यूपी में ही होता है, और रासलीला भी तो उत्तर प्रदेश में ही होती है। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे, तो ये भी यूपी में है। और मयूर नृत्य भी यूपी में ही होता है। आप शादी ब्याहों में देखो खूब मोरनी बन के डांस होता है साहब, तो ये यूपी के नृत्य हैं। ठीक है, ये तो आपको बताया था। अगला पूछा गया है कि कठपुतली नाच कहाँ होता है? कठपुतली नाच तो ये राजस्थान का फॉर्म है पूरा। राजस्थान में खूब कठपुतली डांस चलते हैं ना, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। तो कठपुतली का जो डांस करते हैं वो राजस्थान का ही होता है। राजस्थानी ड्रेस वगैरह पहन के ये खूब होती हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि शिव कुमार वर्मा, कौन? शिव कुमार वर्मा क्या बजाते हैं? ये भी एक कलाकार हैं, कुछ बजाते हैं साहब। तो ये संतूर बजाते हैं, संतूर। संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजाते हैं। कौन? शिव कुमार वर्मा। शिव कुमार वर्मा क्या बजाएंगे? संतूर। ओके, शिव कुमार वर्मा क्या बजाएंगे? संतूर। अगला सवाल ये है कि भारत का पिकासो किसे कहते हैं? भारत का पिकासो। पिकासो मालूम कौन थे? पिकासो एक वो थे पेंटर, चित्रकार थे, पेंटिंग बनाते थे, चित्रकार थे ये पिकासो। दुनिया के बहुत मशहूर चित्रकार हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे पिकासो। इंडिया का पिकासो किसे कहा जाता है? तो इंडिया का एक ही तो पेंटर है जो सबसे फेमस हुआ, उनका नाम है M.F. हुसैन। M.F. हुसैन साहब। M.F. हुसैन साहब को भारत का पिकासो कहते हैं। M.F. हुसैन का पूरा नाम पता है क्या है? बता दे रहा हूँ मैं आपको, मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन। कभी ऐसा ना हो कि ऑप्शन ऐसे आ जाए कि मकबूल फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़जल हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़जल हुसैन, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कभी कभी कि M.F. का पूरा नाम ही नहीं पता था, हुसैन सब में लगी थी। तो मकबूल फ़िदा हुसैन। भारत का जो पिकासो कहेंगे वो किसे कहेंगे? मकबूल फ़िदा हुसैन को। और पिकासो कौन था? पेंटर। तो ये कौन है? पेंटर हैं बहुत बड़े। ठीक है, पेंटर का मतलब ये नहीं कि पुताई करते तुम्हारे घर में। पेंटर का मतलब चित्रकार बना, चित्रकला से संबंधित चीज़ें हो गई बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, करोड़ पर एक एक पेंटिंग इनकी 10-10 करोड़ रुपये बिकती है। अगला सवाल है कि जल्लीकट्टू किस राज्य में एक मतलब ये एक परंपरा है जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। किसका? तमिलनाडु का त्यौहार है जल्लीकट्टू। इसमें ना ये उनसे संबंधित होता है, भैंस वगैरह से जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी लड़ाई करवाई जाती है आपस में, तो उसको कहते हैं जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू क्या है? पशु की लड़ाई। एक पशु उत्सव है। लड़ाई तो तुम समझ रहे हो कि लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पे तो ये परंपरा है, ये हर साल होती है, तो उसको तो ये उत्सव की तरह मनाते हैं जल्लीकट्टू। और तमिलनाडु में एक पोंगल उत्सव होता है, पोंगल उत्सव मतलब तमिलनाडु का लोकल अपना एक त्यौहार है पोंगल त्यौहार के दौरान ही जल्लीकट्टू मनाई जाती है, जो कि एक पशु उत्सव है तमिलनाडु का। क्लियर हो गया? अगला सवाल है, और इसका आखिरी सवाल है आज का, कोडवा हॉकी महोत्सव। कोडवा हॉकी महोत्सव, ये वाला सवाल हमारी पेट वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पूछा भी गया था एक बार। किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोडवा हॉकी महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। चलो अब पूरा आप रिवाइज करा दें। इस तरह से आर्ट एंड कल्चर आपकी सारे PYQ भी दोनों मतलब जितने, कुछ इस पार्ट में करा दिए, कुछ पार्ट नंबर 1 में कराए थे, तो इस तरह से सारे हो गए। मृणालिनी साराभाई भारत रत्न मिला इन्हें, तमिलनाडु, वो भारत रत्न करूँ, भरतनाट्यम का डांस करती हैं मृणालिनी साराभाई। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, और कथकली भी तो केरल का है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ ना, कथकली वगैरह ये सारी पिछले वीडियो में बताए थे। ओणम उत्सव कहाँ बनता है साहब? ओणम उत्सव बनता है केरल में, और राजा महाबली के सम्मान में ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। रविशंकर जी क्या बजाते हैं? सितारे। रवि माने क्या होता है? सूर्य, यही तो होता है पर्यायवाची। और सूर्य कहाँ होगा? आसमान में, आसमान में सितारे होते हैं, ऐसे याद कर लो। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, सरोद। क्या बजाते हैं अमजद अली खान? सरोद।
हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वाले हैं। ये तो हमेशा याद रखना कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वाले हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव मणिपुर में है। और मणिपुर में इसलिए क्योंकि मणिपुर के राज्य पशु का नाम है संगाई हिरन। संगाई हिरन मणिपुर। होला मोहल्ला त्यौहार, ये योद्धाओं का, बहादुरी का और जीत का त्यौहार है। होला मोहल्ला त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। होला मोहल्ला कहाँ है? पंजाब में। संगीत अकादमी जिम्मेदार है इंडिया में, ताकि इंडिया में नृत्यों का, नाटकों का और संगीत का विकास हो सके। क्या नाम है? संगीत अकादमी, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका गठन 1953 में हुआ। नव कालीबारा उत्सव कहाँ मनता है? नव कालीबारा उत्सव उड़ीसा में मनता है और ये जगन्नाथ यात्रा के दौरान मनाया जाता है। कौन सा? नव कालीबारा उत्सव उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा के दौरान। मैं एक एक चीज़ 3-3 4-4 बार बोलता हूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? तुम लोग ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि अगर वो मुझे मिल जाए ना ढंग से, तो मैं पहले उनकी ढंग से पूजा कर दूँ। 1.5 की स्पीड से देखते होंगे, 2 की स्पीड मतलब 2x की स्पीड से देखेंगे, 1.5x की स्पीड से देखेंगे, टाइम बचाने के लिए। अरे ससुरों, टाइम बचाना है तुम्हें? तुम 3-4 साल से तैयारी करके कितना तुमने टाइम बचा लिया? तुम्हारी एक प्री नहीं निकाल पाए ठीक से, इसीलिए तो कि तुम वीडियो को ऐसे देखते हो जैसे तुम्हारे मतलब एक मतलब दिमाग में रहो कि जल्दी वीडियो ख़त्म हो। तुम्हारे दिमाग में ये रखा करो धीरे धीरे देखूं ताकि मुझे याद हो सके। ये जो जल्दबाजी मचाने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो तुम्हारे करियर में देरी हो रही है। मर्म समझते नहीं हो। ठेकेदारी व्यवस्था बना के रख लिया तुमने कि बस ठेका ले रखा है, वीडियो जल्दी खत्म हो, काम खत्म। वीडियो खत्म होगा तुम्हें लगेगा हाँ पढ़ लिया। ऐसे थोड़ी काम करते, धीरे धीरे चीज़ें याद होती हैं। तभी तो मैं एक एक शब्द देखो, ये कितनी बार बोला मैंने, पहले पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ाया, रिवीजन करा रहा हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ ताकि याद हो सके। कुथू कला कहाँ बनती है? केरल में। सच में कुछ कमियां तो तुम में खुद में हैं, तुम दूसरों को दोष भलाई देते रहो, लेकिन कुछ कमियां तो तुम में भी बहुत हैं। मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% लोग ना स्पीड से वीडियो देखते हैं। 1.5 से नीचे तो कोई देखना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है टाइम बचा के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो रहे हैं ना भारत के, जो टाइम बचा के तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलना है। हैं? घर पर बैठ के आलू छीलोगे, थोड़ी देर बाद ये टाइम पास करोगे, इधर उधर रील्स देख लोगे, फालतू में पड़े रहोगे, इधर उधर बातें करते रहोगे, चाय पीने के नाम पे 1 घंटा बर्बाद करोगे, तब तुम्हारा टाइम नहीं बर्बाद होता। वीडियो तुम 2 मिनट जल्दी जल्दी निपटा देते हो। थोड़ा धीरे धीरे देखा करो ताकि याद हो सके। कुथू कला कहाँ बनती है? केरल में। ठीक, का से कुथू कला केरल में, का से, और का से ही कुथुम बलमा। कौन सा? बलमा। बलमा मंदिर कहाँ भैया? केरल में है भैया बलमा मंदिर। बलमा, हाय बलमा। तो कुथुम बलमा मंदिर कहाँ है? केरल में। बंदी, बंदी नहीं है, बंदेल। बंदेल चर्च कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, हुगली ज़िले में है। बंदेल चर्च कहाँ है? पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में है। पुर्तगालियों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। यूपी की शास्त्रीय गायक कौन है? यूपी की शास्त्रीय गायक है सिद्धेश्वरी देवी, जो ठुमरी गायन में फेमस है। ठुमरी गायन है ये, ठुमरी कोई ऐसा नहीं ठुमका लगाती हूँ तो डांस करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठुमरी का मतलब जिन्हें ठुमके लगते हो, ये ठुमरी एक गाने की, सिंगिंग की प्लेटफॉर्म है, डांसिंग की नहीं है। सिद्धेश्वरी देवी यूपी की हैं ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई बजाते हैं। अब तो ये एक्सपायर हो गए, मतलब बजाते थे शहनाई। पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न मिला। कितने बड़े कलाकार हैं, इतने तो पुरस्कार इन्हें मिले। 1961 से इनको पद्मश्री मिला, 1968 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1980 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, और भारत रत्न मिला इन्हें 2001 में। 61, 68, 80, 2001, 61, 68, 80, 2001। ये मोरनी बन के यूपी में नचता है। रासलीला यूपी में होती है, ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में खूब कृष्ण राधा की रासलीला चलती है। चरकुला भी वहीं ब्रज का ही क्षेत्र है, अपने का नृत्य है यूपी का। कठपुतली कहाँ नाचेगी? हैं? कठपुतली नाचेगी राजस्थान में। पधारो सा हमारे देश, ओके। केसरिया बालम। आओ जी आओ, घूमर घूमर घूमर, राजस्थान में। शिव कुमार वर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। संतरा नहीं लिखा है जी, संतरा, संतूर लिखा है, ठीक है। शिव कुमार वर्मा संतूर बजाएंगे। भारत का पिकासो कौन है? भारत के पिकासो हैं M.F. हुसैन, और M.F. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। याद रखना, मकबूल फ़िदा हुसैन। क्या नाम है? मकबूल फ़िदा हुसैन। भारत के पिकासो पेंटर हैं ये। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ बनता है? तमिलनाडु में बनता है जल्लीकट्टू त्यौहार।
और पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में, उसके दौरान जल्लीकट्टू मनाया जाता है। और ये एक पशु उत्सव है, आपस में पशु एक दूसरे से रेस करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं खूब। एक आध तो मरा जाता है इसमें, लेकिन ये लोग कहते हैं मर गया तो सीधे भगवान को मोक्ष हो गया। तभी तो सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। बाद में फिर क्योंकि विरोध हुआ बहुत ज़्यादा कि भैया हमारा तो ये उत्सव है, तो फिर बैन हटाया गया। कोडवा हॉकी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मोहब्बत में इतने ही डूबिए, मोहब्बत में इतने ही टूटिए। टूट के मोहब्बत कहते नहीं, टूट के मोहब्बत करी तो इतना ही मोहब्बत में टूटना कि बाद में खुद को टूटा हुआ महसूस ना करो। ठीक है, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तुम जितनी जवानी तुम में लहर रही है ना आजकल, हाय रे जवानी कैसी रुत मस्तानी है, तो उतनी जवानी आपकी मतलब बर्बाद ना हो जाए, आपका करियर बर्बाद ना हो जाए, इस ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्माइल मारते हुए एकदम मस्त, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। शुक्रिया।